शिव जी जो बताया था, शिवलिंग जो जिनका आकार मैंने बताया आपको, एक ही आकार उनका इस टाइप का है शिव जी का। जो है आपके ये शंकराचार्य हैं जिनकी तस्वीर यहाँ लगाई हुई है, और ये पार्वतेश्वर महादेव। हाय गाइस, कैसे सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डे 2 जो हरिद्वार में कल आया था, तो कल जैसे कि ब्लॉग में आपने देखा होगा, पिछले ब्लॉग में नीलकंठ महादेव के आपको दर्शन कराए थे। तो आज डे 2 है, तो थोड़ी कुछ जहाँ रात को मैंने स्टे किया था, मैं आपको वो जगह थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनका यहाँ एक विला है। ये एक सोसाइटी है पूरी। उस सोसाइटी के अंदर करीब 32 विला है और करीब 8 एकड़ के अंदर है ये जो प्रॉपर्टी है। मुझे तो अच्छी लगी काफ़ी, रात को स्टे ही किया था। तो एक बार आपको सोचा, मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार अंदर दिखाता हूँ, फिर बाहर से आपको एक बार शो राउंड कराता हूँ। ये इनका ड्राइंग रूम है। आप इसको ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस काफ़ी बड़ा है। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और ये तकरीबन 112 गज का है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी हैं वो 112 गज, 200 गज, 300 गज, क्योंकि उत्तराखंड में नियम है कि कोई भी मतलब नॉन उत्तराखंडी जो है वो एक आदमी 300 गज तक जगह ले सकता है। 300 गज से ऊपर जगह जो है वो नहीं ले सकता। तो इसलिए उसने 112 गज जगह ली शादी। तो ये उसने बनाया हुआ है। तो अभी ये इसने ग्राउंड फ्लोर बनाया अभी, क्योंकि यहाँ ग्राउंड फर्स्ट सेकंड खाली 3 फ्लोर ही अलाउड है यहाँ उत्तराखंड में। तो अभी उसने ग्राउंड ही बनाया, क्योंकि ज़रूरत नहीं है वैसे ही, क्योंकि ये तो सेकंड होम के हिसाब से बनाया उसने। क्योंकि यहाँ कभी आना हो हरिद्वार तो यहाँ तो आके अपना स्टे कर सकते हैं। प्लस इसकी जो लोकेशन है वो पतंजलि जो आपने देखा हुआ, ये बादराबाद जो अपना टोल है उससे थोड़ा पहले, बादराबाद टोल से करीब 3-4 किलोमीटर पहले राइट हैंड पे ये पड़ती है प्रॉपर्टी। बाबा रामदेवी कुटिया के एट ज्वाइनिंग में रोड जा रहा है अंदर, करीब 1 किलोमीटर अंदर जाके। और आप दिखाते हैं, ये एक्चुअली 2 बेडरूम की है, 2 बेडरूम का फ्लैट है, जिसमें आपका फर्स्ट बेडरूम, एक तो ड्राइंग रूम दिखा दिया आपको मैंने विद डाइनिंग रूम। ये फर्स्ट बेडरूम है, दिखाइए बार। और ये इनका किचन बनाया हुआ है, मॉड्यूलर किचन है। उसके अलावा ये स्टेयर्स दी हुए हैं ऊपर जाने के लिए। मैंने बताया अभी आपको ऊपर खाली है, क्योंकि अभी ग्राउंड फ्लोर ही बनाया हुआ है। तो ये एक छोटा सा स्पेस उन्होंने जीने के नीचे दिया है यहाँ स्टोरेज के लिए। और यहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। मंदिर की जगह थोड़ा मुझे समझ आई नहीं है मंदिर की, लेकिन चलो अपनी इनकी प्रॉपर्टी है, उनका डिसीजन है। ये इन्होंने एक स्टडी टेबल यहाँ लगाई हुई है जो है, और ये डाइनिंग एरिया, अभी डाइनिंग टेबल डाली नहीं है। और सेकंड बेडरूम जो है ये है, इस रूम में मैंने रात को स्टे किया था। ये सेकंड बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में ड्राइवर सोया था, सेकंड बेडरूम में मैंने स्टे किया था। और ये बाथरूम है। बाथरूम काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस बाथरूम है काफ़ी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ देखने के बाद ना मुझे जो एक चीज़ मेरे माइंड में जो क्लिक कर रही थी कि इन्होंने क्या किया कि ना किसी भी बेडरूम के साथ में ना अटैच बाथरूम नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जैसे मेरे साथ ड्राइवर है, ठीक है, अब उसी वॉशरूम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसी को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। और मुझे मतलब क्या, हर आदमी की फीलिंग होती है कि मेरा सेपरेट बाथरूम हो, ठीक है ना। और वहाँ घिच पिच 2-3 आदमी एक बाथरूम में लगे हुए हैं, वो बड़ा अजीब सा लगता है। फैमिली के अंदर तो हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन रूम के अंदर ना बाहर का बंदा हो तो नहीं कंफर्टेबल होता है। और वैसे भी जब प्रॉपर्टी बनाई थी 112 गज जगह, तो आराम से बन सकती थी, क्योंकि इसका फ्रंट जो है 30 फुट है, 30 बाई अंदर डीप ज़्यादा है, तो बन सकता है आराम से। जो ना 2 रूम बनते साथ साथ में, और पीछे अटैच बाथरूम बना देते, कोई इशू नहीं था। लेकिन चलो, जिसकी प्रॉपर्टी है वो जानता है। बाकी जिस हिसाब से प्रॉपर्टी जो है, उसके अलावा जो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी
वो आपको दिखाता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को थोड़ा एक तो उन्होंने बाहर स्पेस छोड़ा हुआ है खाली सिटिंग के लिए, ये देख पा रहे हैं सारा। ये जो है आप सामने आइए, और ये जो है ये सामने इनका फ्रंट है, आप देख पा रहे हैं ना, ये इनका फ्रंट है बनाया हुआ है। बल्कि ये थोड़े मतलब कोई जगह इस जगह को छोड़ने की लॉजिक नहीं था। रीज़न क्यों लॉजिक नहीं था मैं बताऊँ आपको, क्योंकि इनके साथ में जस्ट एट ज्वाइनिंग जो है इनका पर्सनल गार्डन है। ये देखिए आप, ये पर्सनल गार्डन उनका अपना, ये देखिए ये प्रॉपर्टी के साथ में यहाँ से ये पर्सनल गार्डन है। यहाँ उन्होंने वॉश बेसिन वगैरह सब लगाया हुआ है, और ये गार्डन घूमने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी यहाँ पर उनको ना बाहर जगह छोड़ने की। प्लस क्या है कि एक यहाँ से उनको गेट देना चाहिए था, क्योंकि ये जो गार्डन है ना ये दो प्रॉपर्टी का कंबाइंड करके बनाया हुआ है। जहाँ से इनकी ये शुरू होती है प्रॉपर्टी, जहाँ स्टार्टिंग है वहाँ से आधा इनका है और आधा अगली प्रॉपर्टी का। तो ये इन्होंने क्या किया, दोनों ही विलास वालों ने मिलके एक कर दिया ताकि बड़ा हो जाए। चलो अच्छा किया है, लेकिन ये सुबह मॉर्निंग में उठ के सामने यहाँ पर आए, अपना मॉर्निंग वॉक हो गया, थोड़ा घूमे फिरे हैं ना, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा ये। और रही बात लोकेलिटी की, इतना पीसफुल है जगह ये। और आप यकीन मानिए कि यहाँ जो एयर क्वालिटी का जो लेवल है ना वो मुश्किल से 40-45 है, और बहुत अच्छा है जो मैंने चेक किया। और मतलब मैं आजकल प्रॉपर्टी लोग ना एयर क्वालिटी के नाम लेकर बेच रहे हैं दिल्ली से बाहर, लेकिन यहाँ वाकई में, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ना। बाकी ये गार्डन दिखा दिया आपको मैंने। ये जो प्रॉपर्टी है इनके साथ वालों का, ये उनका पर्सनल हो गया, तो इन्होंने दोनों ने मिलके ना एक बना दिया आपस में, ये दोनों को एक कर दिया। थोड़ा दिखाइए रहा इसको सामने से, ये इन्होंने एक कर दिया। तो ये अभी ये सारे लोगों ने प्लॉट लेके छोड़े हुए हैं। ये जो है भाई कुछ लोगों ने बना दिए, ये बना दिए हैं सारा, कुछ लोगों ने बना दिए हैं। ये सामने देखो, ये कोई जज साहब हैं, उनका बन रहा है। पीछे कोई वकील है दिल्ली के हाई कोर्ट के, उनका बन रहा है। तो मोस्टली यहाँ पर ना क्योंकि 32 विलाई हैं, तो बताया कल मेरे को उन्होंने, जो यहाँ पे सेल्स में बैठे हुए हैं, कि ये जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी दिल्ली के हैं, तो वही यहाँ बना रहे हैं। तो उनका काफ़ी लोग दिल्ली के ही, यहाँ पर 40-45% लोग दिल्ली के ही हैं जो ले लिए। इनका फेज़ 1 सारा बिक चुका है, फेज़ 2 जो है इनका स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी रीसेल के हैं प्लॉट। वैसे मेरा मतलब आपको प्रॉपर्टी बेचने का नहीं है, एक जगह अच्छी लगी, मैंने आपको सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अभी हम दक्षेश्वर मंदिर के लिए जा रहे हैं 15 सेकंड में, जो कनखल में स्थित है, कनखल हरिद्वार में। तो मैं थोड़ा आपको उस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। ये मंदिर से पहले राजा दक्ष, जो कि भगवान शिव के ससुर थे और सती माता के पिता थे, और जो दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये उनकी नगरी थी। तो माता सती की विवाह जो है भगवान शिव से हुआ। तो वो बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी थी, पसंद नहीं करते थे वो भगवान शिव को। तो एक बार उन्होंने काफ़ी बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, और भगवान भोले शंकर को नहीं बुलाया उसमें। तो माता सती ने भोले शंकर को बोला कि मेरा मायका है, आप चले यहाँ पर। तो भगवान शिव ने बोला कि मैं बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाता, और जाना भी नहीं चाहिए। माता सती ने ये कहा कि मेरा तो घर है, तो मैं जाना चाहती हूँ। तो माता सती जो है भोले शंकर को से अनुमति बिना लिए ही, मतलब वो उस अपने मायके जो कनखल में वहाँ पहुँच गई, जहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा था। तो उस यज्ञ में जब वहाँ पहुँची, तो वहाँ पर राजा दक्ष ने माता सती के सामने ही भोले शंकर की जो है एक तरह से बेइज्जती बोले, या उनकी जो है मतलब बेइज्जती कह सकते हैं उनको, तो वो शुरू की। तो ये बात माता सती को पसंद नहीं आई, और माता सती तभी हवन कुंड में जो है अपने आप को उन्होंने झोंक दिया। इस बात से ना शिव जी इतने क्रोधित हुए, तो उन्होंने
अपनी जटाओं से वीरभद्र गण जो है उनको उत्पन्न किया और उनको आदेश दिया कि जाके उनका जो हवन है उस सबको ख़त्म किया जाए। तो वो यहाँ आके उन्होंने पूरे हवन हवन का जो वो सब ख़त्म किया और राजा दक्ष का जो है गर्दन भी उन्होंने काट के उसी हवन कुंड में डाल दी। तो बाद में जो देवी देवता थे उन्होंने काफ़ी भगवान शिव की उपासना की और उनसे प्रार्थना करेगी बार बार के गलती हुई है दक्ष से, तो आप इनको क्षमा कीजिए। तो उसके बाद भगवान शिव ने उनको जीवन दान दिया, लेकिन क्योंकि उनका सर जल चुका था उसी हवन हवन कुंड में, तो उनको बकरे का सर लगाया गया। तो अभी भी आप जब देखेंगे, जब यहाँ मंदिर में आएंगे तो आप देखेंगे कि तो शिवलिंग जो है वो उनके मोक्ष के लिए भगवान शिव ने बनाया हुआ है। खुद वहाँ सावन के महीने में विराजमान होते हैं वो, ये ऐसा उन्होंने वरदान दिया था कि मैं हर सावन के महीने में यहाँ विराजमान रहूँगा। तो तब उसकी शिवलिंग की शेप ऐसी है जैसे गर्दन कटी होती है, उस हिसाब से। तो पहुँच गए हैं जी, ये एंट्री यहाँ से दक्ष मंदिर की दिखाएं थोड़ा। और ये अपने मेरे लेफ्ट हैंड पे मंदिर है जो दक्षिणेश्वर महाराज का मंदिर है। और आप सामने अब जो मूर्ति देख पा रहे होंगे जहाँ भगवान शिव जो है माता सती को लेके जा रहे हैं हवन कुंड से, वो सामने ही है। ये मंदिर का एक तरह से सिंबल मांगे तो ये वही रूप दिखाया गया है जिसमें माता सती हवन कुंड में कूदती हैं, तो भगवान शिव उनको बचाने के लिए आते हैं, तो उनको अपनी गोद में लेके जाते हैं। तो ये वही दर्शाने की जो कोशिश की है। बाकी मंदिर में चलते अंदर दिखाते हैं आपको। सावन के महीने में आके यहाँ कहते हैं कि यहाँ सावन के महीने में शिव यहीं होते हैं, ये उनकी ससुराल भी है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सती कुंड है जहाँ माता सती ने हवन चलते हवन में जो है जिसमें कूदा था, ये हवन है वो। ये है जी शिव जी, जो बताया था शिवलिंग जो जिनका आकार मैंने बताया आपको, एक ही आकार उनका इस टाइप का है शिव जी का। जैसे कि आपको दर्शन कराएं अभी हवन कुंड के भी, जहां माता सती ने कूद कर आत्मदाह किया था। और ये अपने शिव जी की शिवलिंग के जो दिखाया आपको प्रॉपर, जैसे दक्ष की जो गर्दन वीरभद्र ने काटी थी, तो आप वो शेप है वो इसमें शिवलिंग में थी, दिखाई दी आपको। आपको दिखाते हैं, चलते हैं। यहाँ घाट है कनखल मंदिर के अंदर ही, वो घाट के भी आपको दर्शन कराते हैं। माँ गंगा के, गंगा जी बिल्कुल मंदिर के साथ में ही बहती हैं। ठीक है, ये माँ गंगे आपके सामने विशाल रूप में यहाँ बहती हुई,
ये माँ गंगे है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम ओम सूर्य देवाय नमः। हर हर गंगे, ओम हर हर गंगे, हर गंगे 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 भैया की जय। दर्शन तो ठीक से हो गए, आपने देख लिया है। और सौभाग्य ये अच्छा लगा कि आप लोगों के दर्शन भी हो गए, क्योंकि नॉर्मली कैमरा अलाउड होता नहीं है मंदिर में। तो चांस की बात है, किसी ने टोका नहीं तो हमने कंटिन्यू कर लिया। अब आपको मैं एक यहाँ एक आइटम है दाल, वो मैं पिछले 96 यानी कि 30-32 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और वो मौका लगता है तो वो दाल जरूर खाता हूँ। और वो आपको दिखाता हूँ जगह में, वो कनखल चौक पे ही है बिल्कुल। जो है ना वहाँ बहुत पुराने वो रेडी पे लगाते हैं दाल। वो दाल है, छोले भी हैं साथ में, कुलचे के साथ में। लेकिन जो उनका मज़ा दाल का है ना, वो बहुत अच्छी दाल होती है। तो मैं मौका छोड़ता नहीं कभी, अब यहाँ इस तरफ आता हूँ और उसको टेस्ट ना करूँ। और क्योंकि उनका टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से लेकर और मैक्सिमम 12 बजे तक। तो अभी मैंने टाइम देखा, अभी टाइम 11:30 हो रहे थे। तो चांस है कि मिल जाएंगे, मतलब 99% मिल जाएंगे चांस है। तो आपको दिखाते हैं वो जगह भी। बाबू राम छोले वाले, लेकिन हम भगत जी के नाम से जानते हैं। ये आगे कमल भैया हैं। कमल भैया क्या हाल चाल है? और भैया ठीक हो? छोले ले आना। 3 दाल बनाना है कमल भैया। और ठीक है जी। ये देखिए आप दाल को जो है, छोले को कैसे बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है। जब बन जाएगा जब दिखाएंगे आपको। और भैया आज ड्यूटी वहाँ लगा रखी है? नॉर्मली यहाँ होते हो? हम जब दिल्ली से आते हैं मौका छोड़ते नहीं यहाँ का। आज तो टाइम था इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैंने कहा अब तो 11:30 हुए हैं। ये हाँ जी जी, ये सूप है। ये सूप लिखा है आपको, ये दाल है। ये इसको घोट के बनाते हैं और इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। तो मौका लगे उसका आने का कनखल चौक में, तो यहाँ जरूर आइएगा, एक बार फिर जरूर कीजिएगा। डिफरेंट चीज़ है, दिल्ली में नहीं मिलती। ये हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक तो पार्वत के शिवलिंग जो है यहाँ पर है, जिनको हम बोलते हैं श्री पारदेश्वर महादेव, उनको ये बोलते हैं। और सबसे जो बड़ी बात जो है यहाँ मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर ना रुद्राक्ष का जो फल जो है, रुद्राक्ष, वो पेड़ है यहाँ पर, दिखाता हूँ आपको मैं। वो यहाँ उसके दर्शन होते हैं। पहले तो हमने काफ़ी बार जब रुद्राक्ष का फल नीचे गिरा है तो लेके गए यहाँ से, अब मना कर दिया। अब तो ये सारा असेंबल्ड करके इन्होंने दुकान खोल दी बेचने के लिए, ना पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। ये पेड़ है रुद्राक्ष का जो आप देख पा रहे हैं। और ये साथ में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी परिक्रमा लोग करते हैं। तो आइए दर्शन कराते हैं आपको, हमारे साथ आप भी कीजिए। ये मंदिर के आप दर्शन कीजिए पूरे, आपको दिखा रहे हैं मंदिर। ये सामने जो है आपके ये शंकराचार्य हैं जिनकी तस्वीर यहाँ लगाई हुई है। और ये पारदेश्वर महादेव जी हैं जिसके अंदर हम अब एंट्री करने जा रहे हैं। ये
ये पारस शिवलिंग है जी। ये पारे से बने हुए हैं शिवलिंग जो है, इनके भी आप दर्शन कीजिए। इस बार बड़े भाग्यशाली हैं, कहीं पे भी मोबाइल की कोई रुकावट नहीं और प्रॉपर दर्शन आपके हो पा रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर पा रहे हैं। जय भोले शंकर की महाराज की बोले बम। अब पारदेश्वर महादेव के दर्शन करके अब ये महामृत्युंजय मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पर, यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। ये आपके दर्शन ठीक से हो गए हैं और करा दिए। तो हरिद्वार में और भी मंदिर हैं, काफ़ी बहुत जगह हैं जो दर्शन करा सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ आता हूँ नॉर्मली प्रॉपरली, एक तो अपने नीलकंठ मंदिर जो है जहाँ मैं पिछले 30-32 साल से आ रहा हूँ, उसके बाद ये दक्ष मंदिर हो गया, एक ये मंदिर रुद्राक्ष का जो है, क्योंकि हरिद्वार में एक ही पीड़ा खाली है रुद्राक्ष का, जिसके दर्शन यहाँ होते हैं, तो आपको दर्शन वही करा दिए। बाकी अब दिल्ली के लिए रवानगी करते हैं वापस। आज डे 2 था, तो कोई अगर एक्टिविटी होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, नहीं तो इस ब्लॉग को जो है अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा फिनिश तो होता है हमेशा मूलचंद पे, ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन ठीक से हुए थे। अब आपको भगवान भोले शंकर के बारे में कुछ चीज़ें बताने की मैं कोशिश करूँगा, जितना मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि महादेव को, भोले शंकर को महादेव क्यों कहते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि वो देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, शीर्ष पे है, तो इसलिए उनको महादेव कहते हैं। अब एक जानकारी और दूंगा आपको कि महादेव के कितने पुत्र थे, तो ये बात समझने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता। उनको यही पता है कार्तिकेय और गणेश जी ही उनके पुत्र थे, जबकि उनके 6 पुत्र थे। 6 पुत्र का नाम लेंगे। एक कार्तिकेय जो है भगवान शिव और पार्वती से उत्पन्न हुए थे। दूसरे थे जलंधर, उनसे छोटे, जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद थे गणेश जी। जो गणेश जी थे वो माता पार्वती के उपटन से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद होते भूमा जी, जो भगवान भोले शंकर के ललाट से उत्पन्न हुए थे। फिर थे अयप्पा, जो उनके पुत्र थे। अयप्पा थे जो मोहिनी के साथ, जो संजोग के साथ वो उत्पन्न हुए थे। और जो छठे पुत्र थे वो थे सुकेश, जिनको भगवान भोले शंकर ने गोद लिया हुआ था। तो ये 6 पुत्र थे जो भगवान भोले शंकर के थे, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। दूसरा, जो भगवान भोले शंकर है, उनके जो नाग उनके जो गले में हमेशा रहते हैं, उनका नाम क्या था? उनका नाम था वासुकी। वासुकी के बड़े भाई, जो वासुकी नाग देवता थे, उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था शेषनाग, जिनका जिक्र आप कृष्ण लीलाओं में आपने काफ़ी सुना होगा। तो वो उनका नाम था शेषनाग था। इसके बाद अगर बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव के कितने शिष्य थे? तो उनके 7 शिष्य थे, जिसको सप्त ऋषि बोलते हैं। और भगवान के जो धनुष था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पिनाक। और जो भोले शंकर का जो चक्र है उसका नाम था भवर इंद्र, सुदर्शन चक्र था। और उनका शस्त्र था त्रिशूल। तो कुछ जानकारी थी, मैं आज सोचा आपके साथ शेयर करूं मैं। भोले शंकर को ना आदिदेव भी कहते हैं, मतलब उनको आदिदेव या आदिनाथ जी कहते हैं। तो वो इसलिए कहा जाता है कि जो सृष्टि में जीवन को आगे गति देने के लिए सबसे पहले भगवान शिव ने ही कोशिश की थी, इसीलिए उनको आदिदेव कहते हैं। वापस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। चांस की बात थी, मुजफ्फरनगर में आता है मूलचंद, तो थोड़ी आंखों में झपकी लग गई थी, तो मूलचंद निकल गया। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा मूलचंद से मेरठ बाईपास पे हम लोग बैठे हैं कुल्हड़ वाले चाय पीने के लिए। और
हमारी जो ये 2 दिन की यात्रा थी हरिद्वार से दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली, ये इसको यहीं पे विराम देते हैं। और इस उम्मीद के साथ में कि आपको जो भी ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और मैं कोशिश अभी तक जो मैंने कंटेंट डाला है ब्लॉग में वो डाले हैं जो मेरी निजी लाइफ में इन्वॉल्व थे। जैसे मैं नीलकंठ मंदिर है जो काफ़ी सालों से वहाँ जा रहा हूँ, हरिद्वार भी आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे भैरव जी हैं, ठीक है ना। उज्जैन महाकाल है, अभी जाना नहीं हो पा रहा, वहाँ जाऊँगा, वो भी डालूँगा मैं। तो अभी तो मैं कोई आर्टिफिशियल कोई बना के अपने ब्लॉग में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश यही है कि जो चीज़ आपके काम आए, आपके नॉलेज के लिए हो, वो चीज़ आप देखें, आपको अच्छी लगे। बाकी निजी लाइफ में तो बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो डालते ही हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं। लेकिन मेरा वो कंटेंट नहीं है कि मैं ऐसा कोई वीडियो बना कर डालूँ। तो आगे से जो मेरे जहन में या मेरा जो लाइफ में ऐसी चीज़ मुझे लगेंगी कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। और यहीं पे हम लोग उसको विराम देते हैं अपने ब्लॉग को। हर हर महादेव, हर हर महादेव।